हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज इस वीडियो में मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। आने वाले लगातार 5, 6, 7, 8 वीडियोस का एक सीरीज़ होगा। ये वीडियोस में मैं आपको टोटल 31 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताऊंगा जो इंसान अपने ज़िंदगी में करता है और अपने ज़िंदगी को नर्क बनाता है। देखो यार, मानो या मत मानो, मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनी हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम इंसान समझते नहीं हैं। मनी से ही सारा काम चल रहा है, सारा ज़िंदगी चल रहा है। पर क्या हम पैसे को लेके स्टडी करते हैं? क्या हम थोड़ा भी समय लगाते हैं कि हम मनी को समझ सके? मनी किस तरीके से काम करता है हमारे ज़िंदगी में, मनी किस तरीके से काम कर रहा है, क्या हम इसको समझने का थोड़ा भी कोशिश किए हैं? आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको टोटल 31 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताऊंगा। वैसे मनी से रिलेटेड हम 5 एस्पेक्ट हैं हमारे ज़िंदगी में। पहला है बोरोइंग, उधार लेना, उधार देना। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, पैसे को इन्वेस्ट करना। तीसरा है सेविंग, पैसा बचाना, ठीक है। चौथा है इंश्योरेंस, कि हम अपने ज़िंदगी में इंश्योरेंस कराते हैं, टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। और उसके बाद है एक्सपेंस, खर्चा करना। तो ये 5 एस्पेक्ट आता है मनी से रिलेटेड हमारे ज़िंदगी में, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई इंसान इनको नहीं समझता है तो उसका फाइनेंशियल लाइफ बहुत ख़राब हो जाता है और वो ज़िंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना वो कर सकता था। तो ये आने वाले सीरीज़ को, आने वाले वीडियोस को अंत तक देखना और आशा करता हूँ आपको ये हेल्प करेगा, कुछ वैल्यू ज़रूर देगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस से वैल्यू मिलता है तो इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 1। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन मिस्टेक्स वी डू इन बोरोइंग। बोरोइंग में हम क्या गलती करते हैं, इस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नंबर 1, नॉट प्रायोरिटाइजिंग विच डेट टू पे। हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सा उधार पहले चुकाना है। एक इंसान के ज़िंदगी में अलग अलग तरीके के उधार होते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक लड़का था रमेश नाम का, उसका अभी फ़िलहाल जॉब लगा था। तो जैसे ही जॉब लगा उसने एक लोन ले लिया घर बनाने के लिए। फिर उसने लोन ले लिया क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके खर्चा करता था, लोन ले लिया। फिर उसने एक और लोन ले लिया किसी अपने फ्रेंड से। फिर उसने एक और लोन ले लिया कार खरीदने के लिए। फिर उसने एक और लोन ले लिया फ़ोन EMI पे ले लिया। तो रमेश ने अपने ज़िंदगी में 5-6 लोन लेके रखा है। अब रमेश यहाँ कंफ्यूज है कि किस लोन को चुकाऊं, और वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है कि वो कोई लोन को सही से चुका नहीं पा रहा और एंड में उसे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। एकदम उसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। तो क्या आपका ज़िंदगी रमेश की तरह तो नहीं है? ज़रा सोचना, आपने कितने उधार ले रखे हैं? और कभी आपको समझ आता है कि कौन सा उधार पहले चुकाना है मुझे? आपको पता है कौन सा उधार पहले ख़त्म करना है? आपको नहीं पता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज विच डेट टू पे फर्स्ट। आप प्रायोरिटाइज करो कि इसको पहले करूँगा पे, इसको फिर उसके बाद, फिर इसको उसके बाद, फिर इसको उसके बाद। पर नहीं, कभी हम इसको थोड़ा पे करते हैं, कभी हम इस लोन को थोड़ा पे करते हैं, फिर इस लोन को थोड़ा पे करते हैं। इस तरीके से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा लोन कब पे करना है। द फर्स्ट वे इज़ कि आप उस लोन को पहले पे करो जिस लोन में आपका अमाउंट कम है। मान के चलो आपने होम लोन लिया, तो होम लोन मान के चलो आपने 50 लाख लिया, तो ये बड़ा लोन है। फिर आपने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, वो छोटा लोन होगा 10,000, 20,000। तो जो छोटा लोन है, जो लोन बहुत कम अमाउंट का है, उस लोन को पहले चुकाओ। मान के चलो 5 लोन है, एक जो छोटा लोन है अगर वो चुक जाएगा तो 4 लोन है, आपके पास क्लैरिटी हो गया, चलो अब 4 लोन बचा है। कम हुआ ना, और एक लोन जैसे ही कम होगा आपका जो स्ट्रेस है दिमाग में वो कम हो जाएगा। सो फर्स्ट वे ऑफ पेइंग डेट इज पे द शॉर्टर अमाउंट ऑफ डेट। वो डेट को पे करो जिसका अमाउंट शॉर्ट है, जिसका अमाउंट छोटा है। नंबर 2 वे ऑफ पेइंग डेट इज पे द डेट विच हैज हाईएस्ट इंटरेस्ट।
उस डेट को पे करो जिस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा हो। जैसे क्रेडिट कार्ड लोन पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, जैसे पर्सनल लोन पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो आपको उन लोन को पहले पे करना है जो छोटा हो, जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा हो। क्लियर है? तीसरा वे, आपको उस लोन को पहले पे करना है जिस लोन का ड्यूरेशन छोटा हो। क्लियर? जिस लोन का ड्यूरेशन छोटा हो, यानी मान के चलो आपने होम लोन लिया है, तो होम लोन तो कम से कम 20 साल 15 साल का आपका होगा ड्यूरेशन उसको पे करने का। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का बहुत छोटा ड्यूरेशन होता है, 20 दिन 25 दिन 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन का ड्यूरेशन होता है शायद क्रेडिट कार्ड का। तो उस लोन को पहले चुकाओ जिस पर आपका शॉर्टर अमाउंट हो, छोटा अमाउंट हो, जिस पर इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा हो, और जिसको आपको पहले चुकाना है, जिसका डे बहुत कम है लोन चुकाने का, उसको पहले चुकाओ। इस तरीके से आपका जो लोन है वो जल्दी जल्दी निपट जाएगा। होम लोन तो बहुत लंबा है, उसका ईएमआई भी छोटा पड़ेगा, तो वो आपका धीरे 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 चलते रहेगा, उसका स्ट्रेस नहीं है। पर ज़्यादा लोन होने के कारण आपके ऊपर स्ट्रेस है। तो आपको एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी मिल रहा है कि आपको वो लोन चुकाना है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा हो, जो लोन सबसे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आपको चुकाना है, और जो लोन सबसे छोटा हो उसको पहले चुकाओ, फिर उससे बड़ा लोन, फिर उससे बड़ा लोन, फिर उससे बड़ा लोन। इस तरीके से ये जो नॉट प्रायोरिटाइजिंग ऑफ डेट है ना, ये क्लियर हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि किस डेट को हमें पहले चुकाना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी हम लोन लें तो आप लोन लेते वक्त एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना, आपको वो मोल भाव करना है बैंकर से या जो भी आपको लोन दे रहा है लेंडर से, कि भाई मैं लोन ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर का लेना चाहता हूँ। कोई भी लोन ले तो ट्राई करे ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर का लोन ले, ताकि आपका ईएमआई छोटा पड़े, और ईएमआई छोटा रहेगा तो स्ट्रेस आपके ऊपर कम रहेगा, टेंशन आपके ऊपर कम रहेगा ईएमआई चुकाने का। दूसरा, ट्राई करें कि कम से कम इंटरेस्ट लगे आपके लोन पे। ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना लोन लेते वक्त। और मैंने जो 3 चीज़ बताया कि लोन को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको दिमाग में ज़रूर रखना। तो हमारा पहला मिस्टेक जो हम बोरोइंग में करते हैं वो क्लियर हो गया कि हम डेट को प्रायोरिटाइज नहीं करते, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज करो अपने डेट को, कौन सा पहले चुकाना है। नाउ दूसरा जो मिस्टेक हम करते हैं बोरोइंग में, वो है टू बी अ गारंटर इन अ लोन। हम किसी के भी गारंटर बन जाते हैं लोन में। एक कहानी बताता हूँ। लड़का था रमेश नाम का, ठीक है। वो रमेश बहुत अच्छा जॉब करता था, अच्छा उसका फाइनेंशियल स्टेटस था, बहुत पैसे थे उसके पास, पर वो ना जिसका तिसका गारंटर बन जाता था। तो कुछ लोग थे जिनका वो गारंटर बनता था, वो टाइम पे लोन चुका देते थे। पर एक दिन रमेश का दोस्त आया रमेश के पास, और मनोज ने कहा, भाई रमेश यार मेरा कंडीशन बहुत ख़राब चल रहा है, कोरोना की वजह से मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब हो गया है यार, प्लीज़ मेरा गारंटर बन जाना लोन के लिए यार, मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है। और रमेश भाईचारा में आके, इमोशंस में आके बह गया और मनोज का गारंटर बन गया। और मनोज ने बैंक से उधार लिए 5 लाख रुपए, गारंटर बना रमेश। पर आगे चल के जो मनोज है उसका स्थिति और ख़राब हो गया, वो लोन में डिफ़ॉल्ट करने लगा, लोन नहीं चुका रहा था। बैंक वाले पकड़े रमेश को। एट द एंड में रमेश को पैसा चुकाना पड़ा, और रमेश का सिबिल स्कोर भी खराब हो गया। याद रखना, अगर आप किसी के भी गारंटर बनते हो लोन में, अगर वो बंदा लोन टाइम पे नहीं चुकाता है तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, सिबिल स्कोर नीचे आ जाएगा, जिसके कारण फ्यूचर में आपको लोन सही से नहीं मिल पाएगा, अच्छा लोन नहीं मिल पाएगा। तो याद रखना, कभी भी गारंटी देने से पहले किसी के लिए भी लोन का सोच लेना, समझ लेना, औकात होना चाहिए तभी गारंटी देना। सो इमोशंस में बह के कभी भी गारंटी मत ले लेना किसी के भी लोन का, ये चीज़ क्लियर है। तो बोरोइंग में हमने अभी तक 2 चीज़ को समझा कि हमें अपने डेट को प्रायोरिटाइज करना होता है, पर लोग करते नहीं हैं, जिसके कारण वो डेट के जंगल में फंस जाते हैं, जंगल में फंस जाते हैं, और वो परेशान रहते हैं डेट को लेके, कौन सा उधार कब चुका है, कोई उधार कभी चुका रहे हैं। दूसरा, लोग गारंटी दे देते हैं किसी और के लोन के लिए, और फिर जब वो लोन नहीं चुका पाता तो आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, आपको लोन चुकाना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ बोरोइंग में मिस्टेक हम करते हैं जो हमने अभी तक समझा।
तीसरा चीज़, टेकिंग लोन मोर देन योर कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेना। अब इस पे भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था रमेश नाम का, अभी फ़िलहाल में ही उसका जॉब लगा था। रमेश जॉब लगने की खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो गया और उसने एक 40 लाख का लोन ले लिया। क्यों? घर बनाने के लिए। घर बना लिया उसने 40 लाख का लोन लेके। हर महीने जॉब अच्छा जा रहा था, पर जॉब के दौरान उसका जो बॉस था वो रमेश को बहुत परेशान करने लगा। हद से ज़्यादा रमेश को वो परेशान करने लगा। रमेश टेंशन में रहने लगा, स्ट्रेस में रहने लगा, उसका जीवन खराब होने लगा, उसका हेल्थ खराब होने लगा स्ट्रेस के कारण। और रमेश जॉब छोड़ देता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है कि उसे जॉब छोड़ना पड़ता है। अब जब वो जॉब छोड़ता है तो इस लोन को चुकाने के लिए, इस ईएमआई को चुकाने के लिए वो एक और लोन लेता है। इस तरीके से रमेश एक डेट के ट्रैप में फंस जाता है, बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, फिर उस लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, क्योंकि रमेश का जॉब नहीं रहता, वो जॉब छोड़ देता है बिकॉज वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, वहाँ का उसका बॉस अच्छा नहीं था, वो बहुत स्ट्रेस देता था रमेश को, वो बहुत स्ट्रेस देता था रमेश को। सो यहाँ पर आप भी इस ट्रैप में फंस सकते हो, तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लोन मत लो। अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेना ही एक तरीके से बेकार होता है और आप उसको नहीं चुका पाओगे, आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे, आपका ज़िंदगी हेल हो जाएगा, नर्क बन जाएगा। रमेश की तरह आपका ज़िंदगी हो जाएगा, जहाँ पे आपको घुट घुट के जीना होगा, जहाँ पे आपको उधार पे उधार लेना होगा, जहाँ पे आपको दूसरों का सुन के ज़िंदगी जीना होगा। सो अगर आपके ऊपर भी बहुत सारा लोन हो गया है और आप एक डेट ट्रैप में फंस चुके हो, तो आप क्या करो? इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि एक बहुत बड़ा लोन लो और उस लोन से सारे लोन को चुका दो, और जो बड़ा लोन है वो तो एक ही बचेगा अंत में। उस लोन को लंबे टाइम के लिए लेना। क्या? लंबे टाइम के लिए लेना, ताकि आपका ईएमआई बहुत कम बने हर महीने का, और ट्राई करना इंटरेस्ट रेट बहुत कम लगे उस लोन पे, ठीक है? और बाकी लोन को चुका देना, एक लोन बचेगा, और अच्छा जॉब फाइंड करना और उस लोन को हर महीने इजीली चुका देना। यही आप कर सकते हो, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हो। आप ये प्रिकॉशन ले सकते हो कि कोई भी लोन ले तो उसका ईएमआई आपके सैलरी के 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? कोई भी लोन अगर आप ले तो उसका जो ईएमआई हो वो आपके सैलरी के 40% से ज़्यादा ना हो, वरना आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। कल को जॉब नहीं रहेगा तो कहाँ से ईएमआई चुकाओगे? अगर पूरा सैलरी जितना ही आपका ईएमआई है तो फिर आपका जीवन तो बर्बाद है। दूसरा प्रिकॉशन जो आप ले सकते हो कि आप कभी भी 2 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मत लेना। बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, पता नहीं कैसा कैसा दिमाग लगाते हैं, पता नहीं 5-6 क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं। ये डेट ट्रैप में ही वो फंसे रहते हैं और फिर इसी के चलते उनको बहुत बार सिबिल स्कोर उनका ख़राब हो जाता है, बहुत बार वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो जो चीज़ समझना है कि आपको ज़्यादा बड़ा डेट नहीं लेना, आपके कैपेसिटी से ज़्यादा डेट नहीं लेना, ठीक है? आपका ईएमआई जो हो वो आपके मंथली इनकम के 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ही नहीं चाहिए। और तीसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, प्रिकॉशन लेना है, वो ये कि आपका लोन लंबा टाइम के लिए हो। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका लोन लंबा टाइम के लिए हो और एक लोन हो, क्लियर कट एक लोन हो, लंबा लोन हो और उस पर इंटरेस्ट रेट कम लगे। तो बोरोइंग्स में मैंने अभी 3 चीज़ आपको बताया। पहला कि अपने डेट को प्रायोरिटाइज करो कि कौन सा डेट पहले देना है, कौन सा डेट बाद में देना है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको किसी के भी लोन का गारंटी नहीं लेना आंख बंद करके, ठीक है? वरना आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, पैसा आपको चुकाना पड़ेगा अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लोन कभी मत लेना, वरना आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। आपका ज़िंदगी, फाइनेंशियल स्टेटस सब खराब हो जाएगा, आपका फैमिली भूखे तड़पेगी। तो इस वीडियो से आशा करता हूँ आप कुछ सीख पाए होंगे। एपिसोड नंबर पहला था बोरोइंग्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि क्या हम मिस्टेक करते हैं बोरोइंग्स को लेके, उधार को लेके। इसमें मैंने अभी आपको 3 मिस्टेक बताया सिर्फ, अभी आने वाले 28 मिस्टेक्स अभी और बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया।